नमस्कार, मैं स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 24 जनवरी 2026 शनिवार के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें जानेंगे। हिंदी तिथि माघ शुक्ल षष्ठी हो गई है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और माताओं और बहनों के लिए काफी सारी काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानेंगे। टू द पॉइंट और सटीक खबरों के लिए MSC भाई जाना जाता है, तो वही प्यार और आशीर्वाद आप बरसाते रहिए। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें मोटिवेशन मिले और ऐसा ही मैं आपके लिए हर रोज ताजा और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें लेकर हाजिर होता रहूं। और ये तो आपको मालूम ही है कि अलर्ट भरी खबरों से हम शुरुआत करते हैं ना, तो लीजिए आज की पहली अलर्ट करने वाली खबर। अपने पड़ोस पाकिस्तान में क्या हो रहा आप देखिए। 6 लाख डॉक्टर बिना डिग्री के वहाँ इलाज कर रहे हैं और मौत बांट रहे हैं। यानी दोस्तों पाकिस्तान में इलाज एक गंभीर संकट बन चुका है। सरकारी और मेडिकल संगठनों के मुताबिक वहाँ देश भर में करीब 6 लाख फर्जी डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो बिना डिग्री और लाइसेंस मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब वो इंजेक्शन को सीधा ठोक रहे हैं या उल्टा, ये तो अब देखिए आप वहाँ क्या हालात हो रहे हैं। यानी पाकिस्तान के गाँव और कस्बों में इलाज के नाम पर यह खतरनाक खेल चल रहा है। बिना डिग्री, बिना लाइसेंस और बिना किसी निगरानी के वहाँ हजारों लोग खुद को डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सही इलाज ना मिलने से लोगों की जानें जा रही हैं। स्थायी अपंगता और भारी अस्पताल खर्च जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो कभी हॉस्पिटलों में सहायक का काम करते थे या नर्स वगैरह का काम करते थे। ऐसे लोग भी आजकल विशेषज्ञ समझ रहे हैं और लोगों के इलाज कर रहे हैं। अब आप कहेंगे पाकिस्तान की खबर पहले क्यों, तो आपको पता ही है पड़ोस की जानकारी तो हम सबसे पहले रखते ही है ना, ये तो हमारी आदत में ही है। तो आखिर हमारे पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है, ये तो हमारे जानकारी में होना बनता है ना। होता है ना कि यार पड़ोसी आज ये कार ले आया, वो कार ले आया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो हम पड़ोसी के ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हैं ना। खैर ये तो हंसी मजाक की बातें हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप दोस्तों, खबर आ रही है छोटे बच्चे हम सभी के घरों में है। कई सारे बच्चों को तो आजकल पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है, स्कूल जाने में भी बहुत जोर आता है। हुआ कि आप देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ये बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 से 16 साल है। वैसे 16 साल के बच्चे तो आजकल दादा बन जाते हैं। फिर भी आप देखिए ये बच्चों का एक ग्रुप है, जो 5 बच्चों का ग्रुप है ना, वो पढ़ने के लिए ट्यूशन के लिए निकला था और वो प्रयागराज माघ मेले में घूमने के लिए निकल गए। घर वालों को उन्होंने बताया ही नहीं और जब अंधेरा होने लग गया तो फिर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस की 3 टीमें 36 घंटे तक इन बच्चों की तलाश करती रही और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो गुरुवार शाम को अपने घर लौट आए। बच्चे है ना कि पेरेंट्स कितनी टेंशन में होंगे, क्या उन पर बीत रही होगी। तो ये भी बच्चे मैच्योर नहीं हुए तो इनको टेंशन नहीं रहती है, लेकिन माता पिता पर क्या बीती है वो तो माता पिता ही जानते हैं। 5 बच्चे ये घूमने के लिए निकल गए और आखिरकार गनीमत रही कि सभी घर पर आ गए। प्रयागराज जाने के लिए उनका मूड था, लेकिन वो कानपुर तक ही गए और वापस ट्रेन से फरीदाबाद आ गए। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप प्रयागराज में बसंत पंचमी पर 3 करोड़ 56 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं को सौभाग्यशाली बताया। सरकार और प्रशासन की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के कारण श्रद्धालुओं को सुविधा भी रही। शंकराचार्य समेत प्रमुख संतों और किन्नर अखाड़े ने भी स्नान किया और प्रयागराज में माघ मेला बसंत पंचमी स्नान पर्व आयोजन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। इधर आपको बताइए अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर भी ये भी काफी सारी खबरें चल रही हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कहे जाने वाले स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को समझदार नेता बताया। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम समझदार हैं, वो समझते हैं कि हमारे अफसरों से गलती हुई है और वे ये समझते हैं कि मामले को इस तरह से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ऐसे समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए। वहीं 5 दिन से धरने पर बैठे शंकराचार्य को तेज बुखार भी हो गया। इसके अलावा शंकराचार्य विवाद पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा कि सनातन का मजाक न बनाएं, दोनों सनातनी है, आपस में बैठकर समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुने। राजस्थान के कोटा के रामगंज मंडी में चल रही श्री राम कथा के बाद शुक्रवार को धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से बातचीत में इस तरह की बातें कही। इधर आप देखिए माघ मेला में इस विवाद से सनातन का अपमान हो रहा। अयोध्या में बाबा रामदेव ने कहा कि इसका अंत होना चाहिए, सभी को संयम बरतना होगा। इसके अलावा शंकराचार्य विवाद में अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अनशन पर बैठे स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात कर उन्हें समर्थन दिया। वहीं संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री से माफी की मांग भी की है। चलिए खबरें और आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए सोने और चांदी के दाम भी आपको बता देते हैं। सोने के दाम एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर चले गए। सोने के भाव 3182 रुपए बढ़कर 1,54,310 रुपए पर। वहीं 1 किलो चांदी 11,994 रुपए बढ़कर 3,11,705 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। इधर रुपया और डॉलर को लेकर लड़ाई का दौर जारी है। रुपया डॉलर के मुकाबले 92 के करीब पहुंच गया। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसे निकाल रहे हैं और ऐसे में रुपया कमजोर हो रहा है। यानी भारतीय रुपया 1 डॉलर के मुकाबले 92 रुपए के करीब पहुंच गया। और वैसे साल 2026 की शुरुआत से ही हमारा रुपया दबाव में है। अच्छा, इसके अलावा शेयर बाजार में भी हाहाकार मचा। पलक झपकते ही 6 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। शुक्रवार को शेयर बाजार में बड़ा कोहराम सा देखा गया। सेंसेक्स 700 से ज्यादा अंक टूट गया। निवेशकों के करीब 6 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। डिटेल हम आगे और बताएंगे। फिलहाल देखिए आप AI से भारत की रफ्तार और तेज होगी। IMF चीफ ने दावोस में भारत की तारीफ की है
और गेम चेंजर बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की आर्थिक और तकनीकी प्रगति की जमकर तारीफ की और खास करके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई क्षमताओं में भारत के उल्लेखनीय कार्य की सराहना की गई। इधर आप देखिए अनिल अंबानी पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सीबीआई और ईडी से 10 दिन में सीलबंद रिपोर्ट भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी पर चल रहे बैंक फ्रॉड मामले में शुक्रवार को नए नोटिस जारी किए हैं। इधर यामा ने 3 लाख से ज्यादा हाइब्रिड स्कूटर वापस बुलाए हैं। रे ZR और फसिनो के फ्रंट ब्रेक कैलिपर में ये खराबी आई। कंपनी फ्री में ये पार्ट्स बदलेगी। इंडिया यामा मोटर ने तकनीक की खराबी के कारण 3,06,635 स्कूटरों को वापस बुलाया है। कंपनी के इस रिकॉल में 2 मई 2024 से 3 सितंबर 2025 के बीच बनाए गए मॉडल शामिल हैं। कस्टमर से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और किसी भी सहायता के लिए ग्राहक यामा के टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इधर आप देखिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को जयपुर में बने रोबोट ने मारा था। मेड इन इंडिया के तहत बने 3 रोबोट आर्मी में शामिल हुए हैं। दिल्ली में परेड में भी ये दिखे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना की ओर से मानव रहित रोबोट जीना का इस्तेमाल किया गया था। कई बार करंट अफेयर्स में भी सवाल पूछा जा सकता है, तो मानव रहित रोबोट का नाम जीना है। और इंदौर में दूषित पानी से 27वीं जान चली गई है। 82 साल की एक महिला ने दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर इंदौर में दूषित पानी से मौतों का आंकड़ा 27 पर पहुंच चुका है। वहीं शशि थरूर केरल कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो राहुल गांधी से नाराज हैं। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर शुक्रवार को केरल विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली पार्टी की महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक में शामिल नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक थरूर अभी हालिया के घटनाक्रम से नाराज बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी खबर भी आ रही है। विमान में पहले से ही खराबी थी। अमेरिकी रिपोर्ट में इलेक्ट्रिकल फेलियर की आशंकाएं जताई गई है। इस विमान हादसे में 270 लोगों की जानें चली गई थी। कई लोगों ने अपनों को खो दिया था। इसके अलावा देखिए आप पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में डीएमके सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को तमिलनाडु और केरल का दौरा किया और यहाँ पर पीएम मोदी ने 2 रैलियों को संबोधित किया। वैसे पीएम मोदी का तमिलनाडु और केरल का ये दौरा इसलिए भी खास हो रहा है क्योंकि इसी साल अप्रैल मई में वहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा केरल में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। साथ ही पीएम मोदी ने केरल दौरे पर पीएम स्वनिधि योजना भी लॉन्च की है, जिससे वहाँ लाखों वेंडर्स को पहली बार बैंक लोन मिला। 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। इधर आप देखिए राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा कारोबार को भारी नुकसान हो रहा है। 4.5 करोड़ नौकरियां दांव पर हैं। ट्रंप टैरिफ को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला है। इधर आप देखिए पंजाब की एक 60 लाख रुपए की कोठी हाईवे प्रोजेक्ट में आ गई। तोड़ने से इंकार कर दिया गया और हरियाणा के ठेकेदार से 10 लाख में एक शिफ्टिंग का काम हो रहा है। आजकल वो लोग बाग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि एक मकान को दूसरे मकान की तरफ आगे पीछे खिसकाते हैं। 60 लाख से बनी एक कोठी को अब किसान मशीनों के जरिए 350 फुट आगे खिसका रहा है और इसके लिए हरियाणा के ठेकेदार की मदद ली गई है। इसमें 3-4 महीने का टाइम लगेगा और खर्चा आएगा 10,60,000 रुपए के लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए झारखंड हाई कोर्ट के जज के साथ बहस करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील को हाई कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है। जज को आंख दिखाना चाहते हो दिखाओ, हम भी देख लेंगे। सीजेआई सूर्यकांत की झारखंड हाई कोर्ट के वकील को ये फटकार लगी है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से देखिए आप। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पत्नी अपने कामों या गलतियों से अपने पति की कमाने की क्षमता को खत्म करती है ना या उसमें योगदान देती है तो उसे ऐसी स्थिति का फायदा उठाने और मेंटेनेंस का दावा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यदि पति कमाने में असमर्थ तो फिर भरण पोषण का दावा भी नहीं कर सकती। पत्नी गलतियों से पति की कमाने की क्षमता को खत्म करती है तो फिर ये दावेदारी नहीं हो सकती। अच्छा इसके अलावा देखिए आप 2025 के मुकाबले 11 दिन पहले खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। ये तय हुआ कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं उत्तर काशी के गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विधि विधान से भक्तों के लिए खोले जाएंगे। अच्छा चुनाव आयोग ने बड़ा अपडेट दिया है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को बीएलओ के कदाचार निर्देशों के उल्लंघन या फिर चुनाव संबंधी काम में लापरवाही पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और अब जिला निर्वाचन अधिकारी बीएलओ को निलंबित भी कर सकेंगे। आपराधिक कदाचार पर सीओ की अनुमति से एफआईआर भी दर्ज होगी। सीओ की पूर्व सहमति के बिना कार्रवाई खत्म नहीं होगी। ये फैसला पश्चिम बंगाल के मामले के बाद सामने आया है। आरबीआई से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में 2 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी डालने की घोषणा की है। बैंकिंग सिस्टम में 2 लाख करोड़ रुपए आरबीआई डालेगा। इधर आप देखिए एआई को लेकर भी बड़ा अपडेट चल रहा है। भारत में 20% कोडिंग अब एआई के भरोसे हो रही है। कोडिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और साल 2024 के अंत तक अमेरिका में नया लिखा जाने वाला करीब 29% कोड एआई की मदद से तैयार होने लगा है और भारत में भी इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है और भारत में भी अब लगभग 20% कोडिंग एआई की मदद से हो रही है। हालांकि इसमें एक बात यह भी सामने आई है, नई रिसर्च में यह भी पता लगा है कि एआई का जो असली फायदा है ना दोस्तों, वो जो कंप्यूटर लाइन के लोग हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, उनको ज्यादा मिल रहा है। नए या फिर कम अनुभव वाले जो कोड लिखने वाले लोग हैं उनको थोड़ा परेशानी भी हो रही है। छोटे बच्चों के शुगर की बीमारी को लेकर एक अपडेट आ रहा है। अब मधुमेह पीड़ित बच्चों को बार बार इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा और ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव से भी राहत मिलेगी। टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों को अब बार बार इंसुलिन इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। प्राकृतिक पेनक्रियाज की तरह काम करने वाला ऑटोमेटिक
ऑटोमेटेड इंसुलिन पंप बच्चों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। ये नई टेक्नोलॉजी आई है। इधर बारिश के बीच गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुई। कर्तव्य पथ पर जवानों का मार्च हुआ। ऑपरेशन सिंदूर और वंदे मातरम की थीम पर झांकी देखी गई। अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बारिश के बावजूद भी सेना के जवानों ने कदम ताल करते हुए मार्च किया। भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत ने न्यूजीलैंड पर इस सीरीज की लगातार दूसरी जीत हासिल की। रायपुर में ये मैच हुआ था। इसके अलावा देखिए आप रेप केस में क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। आईपीएल चैंपियन आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जैश कमांडर ढेर हो गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शुक्रवार शाम सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर उस्मान को मार गिराया। यह एनकाउंटर बिलावर इलाके में हुआ और यहाँ पर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक और टैक्सी से बैन हटा दिया है। कहा कि सरकार परमिट जारी करें। पीली नंबर प्लेट वाली बाइक भी कमर्शियल व्हीकल यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी अब बाइक और टैक्सी चल पाएगी। शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को परमिट जारी करने के निर्देश दे दिए हैं और ऐसे में ओला, उबर समेत ऐप बेस्ड एग्रीगेटर कंपनियों की अर्जी स्वीकार हुई है। साथ ही आप देखिए यूक्रेन, रूस और अमेरिका में 4 साल में पहली बैठक त्रिपक्षीय वार्ता हुई है। इधर दावोस में भारत का ग्रीन एनर्जी दाव भी आप देखिए। $300 अरब के निवेश का वैश्विक ऑफर। भारत ने WEF 2026 दावोस में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में $300 अरब तक के निवेश का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल क्षमता के लक्ष्य के साथ निवेश के लिए स्थिर और भरोसेमंद बाजार है। इधर डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से परमाणु खतरा बढ़ा है। यूरोप के कई देश अपने परमाणु हथियार बनाने पर विचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भी हाल ही की नीतियों और नाटो को लेकर उनके रवैये ने यूरोप की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और ऐसे में अमेरिका, रूस परमाणु संधि के खत्म होने और परमाणु परीक्षण के संकेतों के बीच यूरोप अब अपने भविष्य को लेकर भी नए विकल्पों पर विचार कर रहा है। यानी दोस्तों, अभी हाल ही के जो माहौल बने हैं ना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह से आक्रामकता दिखाई दे रही है, विस्तारवादी नीतियां दिखाई दे रही हैं, एक बार फिर दुनिया को परमाणु असुरक्षा की ओर धकेल रही हैं और इसीलिए अब यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु विकल्पों पर अब गंभीरता से सोचने लगे हैं। फिलहाल देखिए आप एट द पे कमीशन को लेकर अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। सैलरी बढ़ोतरी को लेकर जल्द ही बैठक होगी। 8वें वेतन आयोग को दिल्ली में ऑफिस मिल गया है और फरवरी में महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है और ऐसे में सैलरी बढ़ोतरी और भत्तों को लेकर अब उम्मीदें तेज होती दिख रही है। 8वें वेतन आयोग को नई दिल्ली के जनपद इलाके में चंद्रलोक बिल्डिंग में ऑफिस की जगह आवंटित कर दी गई है। साथ ही आप देखिए उत्तर प्रदेश दिवस पर विभिन्न क्षेत्र में प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले 5 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह आयोजनों की शुरुआत करेंगे। शुभांशु शुक्ला समेत 5 को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिलेगा। इधर बड़ी खबर आ रही है, विश्व आर्थिक मंच यानी विश्व व्यापार संगठन की मुहिम से भारत भी जुड़ा है। 85 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, केरल उच्च न्यायालय ने फिजियोथेरेपिस्टों को अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने और स्वतंत्र रूप से चिकित्सा अभ्यास करने की कानूनी मान्यता दी है। ये निर्णय भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संघ की याचिका पर आया है। झारखंड में सरकारी हॉस्पिटलों में अब 31 मार्च तक मुफ्त रेडियोलॉजी सेवाएं मिलेगी। मरीजों को बड़ी राहत दी गई है। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन जैसी महत्वपूर्ण जांचें अब आगे भी फ्री में होती रहेगी। इधर आप देखिए मौसम को लेकर अपडेट। राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश देखी गई है। शिमला और मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी भी हुई। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 4 इंच बर्फ की चादर, फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। वैष्णो देवी यात्रा भी रुक गई। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मौसम में बदलाव हुआ है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कई इलाकों में बारिश देखी गई। तेज हवाएं भी चली और ऐसे में कई जिलों में तापमान भी घट गया है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का दौर भी शुरू हो चुका है। शिमला, मनाली में पहली बर्फबारी हुई। टूरिस्ट की मस्ती हुई है। बर्फीला तूफान भी चला। उत्तराखंड के 5 जिलों में एवलांच का अलर्ट। 2800 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में खतरा। 10 जिलों में बर्फ भी गिरी और आज 9 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच की आशंका को लेकर 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। इसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले शामिल रहे। आज शनिवार को कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए 8 जिले उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़ और पौड़ी, गढ़वाल, चमोली और अल्मोड़ा में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इधर आप देखिए महाराष्ट्र सदन स्कैम में मंत्री छगन भुजबल को बड़ी राहत मिली है। एसीबी के बाद अब ईडी केस में भी वो बरी हो गए हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों में अब फ्री में होगा डिग्री सत्यापन। यूजीसी ने बड़ा निर्देश दिया है। यूजीसी ने केंद्रीय सरकारी सेवाओं में नियुक्त अधिकारियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन को पूरी तरह फ्री यानी निःशुल्क कर दिया है। ये निर्देश सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जारी किए गए हैं। इधर राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स टूट जाते हैं और उन्होंने कहा कि बड़ा नेता हो या फिर अधिकारी हो, अब सब पर कार्रवाई होगी और धांधली पर बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनती और गरीब परिवारों के बच्चों को ये अब तक पता नहीं चलता था कि ओमार सीट में भी गड़बड़ी कर दी जाती है। राजस्थान में बैलेट से होंगे पंच और सरपंच चुनाव। केवल जिला परिषद, पंचायत समिति मेंबर के चुनाव ईवीएम से होंगे।
मध्य प्रदेश से मशीनें आएगी, ऐसे अपडेट है। यानी राजस्थान में इस बार पंचों और सरपंचों के जो चुनाव है ना, वो बैलेट यानी मतपत्र से ही होंगे। इधर राजस्थान के मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में भंडार की 6 राउंड में काउंटिंग पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को अंतिम राउंड की काउंटिंग पूरी हुई और इसमें मंदिर भंडार से कैश और ऑनलाइन चढ़ावे से कुल 35,40,93,313 रुपए की प्राप्ति हुई और इस बार करीब 90 लाख रुपए का सोना और 2,80,00,000 रुपए की चांदी भी चढ़ाई गई। जयपुर में फायरिंग की, हिस्ट्री सीटर के घर पर बुलडोजर चला है। जयपुर में शुक्रवार दोपहर को एक हिस्ट्री सीटर के मकान पर बुलडोजर चला। इधर आप देखिए राजस्थान के कोटा से खबर आ रही है। कोटा में 77 साल की उम्र में दूसरी पीएचडी की घनश्याम चंद्र को राज्यपाल से उपाधि मिली है और अब तक 19 डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। 77 साल की इनकी उम्र है। घनश्याम जी एक हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर थे और प्रिंसिपल के पद से वो रिटायर हुए हैं और उनके पास 19 डिग्रियां हैं। इधर जैसलमेर आने वाले टूरिस्ट को यात्री कर देना पड़ेगा। जोधपुर बाड़मेर रोड पर 2 टोल नाके बनेंगे। जैसलमेर में नगर परिषद ने 22 साल बाद फिर से शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटक वाहनों पर यह यात्री कर लगाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग से स्वीकृति भी मिल चुकी है और गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। इधर राजस्थान के प्रतापगढ़ से खबर आ रही है। प्रतापगढ़ में आज शनिवार को प्राइवेट बसों की हड़ताल रहेगी। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा। शनिवार वर्किंग डे के विरोध में वकीलों का कार्य बहिष्कार रहेगा। राजस्थान हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के निर्णय के तहत आज साल 2026 के पहले चौथे शनिवार को हाई कोर्ट की जोधपुर और जयपुर पीठ में वर्किंग डे रहेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों की अदालतों में सुनवाई होगी। लेकिन इस निर्णय के विरोध में राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर, राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, साथ ही जोधपुर और राजस्थान हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन और इसके अलावा जोधपुर ने संयुक्त रूप से स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। इधर आप देखिए जैसलमेर में बिना लाइसेंस खाने पीने का सामान नहीं बेच पाएंगे। सीएमएचओ ऑफिस में स्पेशल कैंप लग रहा है। 32 व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। इसके अलावा राजस्थान के कोटा में एक सफाई कर्मचारी को काम करते करते हार्ट अटैक आ गया और झाड़ू ही हाथ में रह गया। 57 साल की इनकी उम्र बताई जा रही है। रोज की तरह काम कर रहे थे और अचानक हार्ट अटैक आया और दुनिया छोड़कर चले गए। फिलहाल आप देखिए बड़ी खबर राजस्थान के सीकर से। बसंत पंचमी पर खाटू श्याम बाबा जी को पीले फूलों से श्रृंगारित किया गया। स्नान करवाकर आधे वस्त्र बदले। साल में एक बार ऐसा होता है। भक्तों की भी भारी भीड़ दिखाई दी। बसंत पंचमी पर खाटू श्याम बाबा का भी विशेष श्रृंगार हुआ। इसके अलावा राजस्थान के झुंझुनू से एक खबर आ रही है। अवैध खनन से 200 मकानों में दरारें आ गई। 40 कुएं धंस गए। 26 दिन से लोग बागवान धरने पर बैठे हुए हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की गई है। शिकायतकर्ता की कार्रवाई रिपोर्ट अब सीधे ही व्हाट्सएप पर मिल पाएगी। फीडबैक देने का विकल्प भी मिलेगा। राजस्थान सरकार ने ये राजस्थान संपर्क शिकायत निवारण पोर्टल पर ये नई सुविधा शुरू कर दी है। आरपीएससी ने अपात्र कैंडिडेट को आवेदन वापस लेने का एक मौका दिया है। सांख्यिकी अधिकारी भर्ती में गलत जानकारी देने पर अभ्यर्थी 3 साल तक भर्ती परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इधर आप देखिए राजस्थान से एक और बड़ी खबर। युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन ब्याज सरकार देगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ये लाभ दिया जा रहा है। ऋण की अवधि 5 साल निर्धारित की गई है और आवेदन करने के लिए 18 से 45 साल के बीच आयु होना जरूरी है और राजस्थान के मूल निवासी जरूरी है। इच्छुक पात्र युवा अपनी SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता भी लोन लेने के लिए तय की गई है। 8वीं से 12वीं पास युवाओं को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपए, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और इसी प्रकार जिन्होंने स्नातक किया हुआ या फिर ITI धारक हैं उनको सेवा और व्यापार के लिए 5 लाख रुपए और विनिर्माण के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा और ब्याज सरकार देगी। फिलहाल देखिए मध्य प्रदेश के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है। ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग में मावठा भी गिर सकता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी बादल छाए रहे और बसंत पंचमी पर ग्वालियर व्यापार मेले में भी रिकॉर्ड वाहनों की बिक्री हुई है। ग्वालियर में एक ही दिन में 791 कारें बिकी, 482 मोटरसाइकिलें बिकी। साथ ही बड़ी खबर देखिए इंदौर से क्रिश्चियन कॉलेज की 400 करोड़ की जमीन सरकारी हो गई है। 137 साल पुरानी लीज शर्तों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश रायसेन से जुड़ी खबर देखिए। ई टोकन की नई व्यवस्था लागू की गई है। किसान भाई सुबह 10 बजे से 12 बजे तक घर बैठे ही खाद बुक कर पाएंगे। 40,000 आयुष्मान कार्ड डिसेबल हुए। 24 करोड़ के क्लेम रिजेक्ट हुए हैं। फर्जीवाड़ा भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। दक्ष आयुष्मान फ्रेमवर्क के तहत अब तक मध्य प्रदेश में 104 हॉस्पिटलों पर कार्रवाई भी की गई है और करीब 40,000 कार्ड डिसेबल करके क्लेम भी रिजेक्ट किए गए। इधर मध्य प्रदेश मंडला में आप देखिए सरकारी गोदामों में 15,000 क्विंटल गेहूं खराब होने की खबर है। 21 महीने से अनाज पड़ा था। 50 करोड़ से अधिक के नुकसान की आशंकाएं हैं। इंदौर में पहली बार CAHO डायग्नोस्टिकॉन 2026 की शुरुआत आज से होने जा रही है। 24 और 25 जनवरी को देश भर के 1500 से ज्यादा हेल्थ एक्सपर्ट जुटने वाले हैं। डिप्टी CM भी आएंगे। इसके अलावा स्टार एयर फिर से इंदौर अहमदाबाद फ्लाइट शुरू करेगी। समर शेड्यूल में छोटी एयरलाइंस को भी मौका मिलेगा। MP खंडवा से आप खबर देखिए। अब स्कूल नहीं बता पाएंगे कि कहां से किताबें खरीदे, कहां से यूनिफॉर्म खरीदें। खंडवा कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किया है और बैग का वजन भी क्लास के हिसाब से तय रहेगा। मध्य प्रदेश में आप देखिए मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्व मामलों की हर महीने मॉनिटरिंग होगी। लोक सेवा गारंटी के सभी काम तय समय में पूरे किए जाएं। साथ ही छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर देखिए। आप धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर आंदोलन करेगी आम आदमी पार्टी। 29 जनवरी को हर जिले में धरना प्रदर्शन होगा। खरीदी की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ाने की मांग होगी। छत्तीसगढ़ में आप देखिए सरगुजा जिले में किराएदारों का सत्यापन कराना अनिवार्य है। कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किया और जानकारी नहीं दी तो फिर वैधानिक कार्रवाई होगी।
रायपुर में 15,000 युवाओं को नौकरी का तोहफा मिलेगा। 3 दिन रोजगार मेला लगेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिनों तक राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन होगा। 29, 30 और 31 जनवरी को सेज बहार के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन होगा। 15,000 पदों पर भर्तियां की जाएगी और रोजगार में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के लिए वेबसाइट भी बनाई गई है, जहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। मुख्यमंत्री साय ने समीक्षा बैठक के बाद निर्देश दिए हैं। राज्य में 5,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। व्यापम के माध्यम से परीक्षा भी ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में ब्लैकआउट हुआ, युद्ध का सायरन भी बजा। गोरखपुर में एक डम्मी मिसाइल भी गिरी। शुक्रवार को मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश में एक चर्च पर बिजली गिर गई, आग भी लग गई। 20 शहरों में तेज बारिश, मेरठ में ओले भी गिरे। ठंड फिर से लौटने वाली है। इधर उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जेल वार्डरों के भोजन भत्ते पर 2 महीने में निर्णय। हाई कोर्ट ने यशदीप और अन्य की याचिका पर महानिदेशक कारागार को निर्देश दिए हैं। गोरखपुर मजार मामले में यथास्थिति बरकरार रखी जाए, हाई कोर्ट ने अपडेट दिया है। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर आप देखिए, स्कूलों को 60 दिन पहले ही सार्वजनिक करनी होगी अपनी फीस। कानपुर में जबरन किताब और यूनिफॉर्म खरीदने पर एक्शन होगा। 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, अब चलते फिरते मोबाइल होटल से घूमेगा बिहार। जी हां, 2 करोड़ 18 लाख रुपए की कैरावेन बस लॉन्च की गई है। एयरक्राफ्ट जैसा फील आएगा और इसमें बेडरूम, किचन, बाथरूम समेत 24 घंटे फ्री वाईफाई की सुविधाएं भी मिलेगी। यानी अगर आप बिहार को पूरी लग्जरी सुविधाओं के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए 2 करोड़ की कैरावेन बस आपके लिए तैयार है। 2 कैरावेन बस को हरी झंडी दिखाई गई है। यानी एक तरह से दोस्तों चलता फिरता 5 स्टार होटल ही रहेगा, जिसमें बेडरूम, बाथरूम, किचन समेत ड्रेसिंग एरिया भी रहेंगे और वाईफाई की सुविधाएं भी मिलेगी। हजारीबाग में 1 करोड़ रुपए की अफीम जब्त की गई है। झारखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 3 तस्कर भी गिरफ्तार हुए। साथ ही आप देखिए, हरियाणा में बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। हरियाणा के 3 जिलों में भी आंधी ओलावृष्टि का रेड अलर्ट रहा। 12 में बारिश भी हुई। साथ ही आप देखिए, फरीदाबाद के बिल्डर और रियल एस्टेट कंपनी लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रवि बंसल को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की अभी हाल ही में जांच चली गई थी। इस मामले में मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा आप देखिए, चंडीगढ़ से PSTCL भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत भर्ती नियम नहीं लिख सकती, योग्यता तय करना विभाग का अधिकार है। पंजाब सरकार के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोला और कहा कि बॉर्डर एरिया छोड़ने पर राशि वसूली का फैसला गलत है। शिक्षा कर्मचारियों को आवास मिले। पंजाब सरकार द्वारा बॉर्डर एरिया में शिक्षा विभाग में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने संबंधी जारी पत्र पर शिक्षक संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। पंजाब में भी कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम ने करवट ली। तेज बारिश और तूफान के साथ ओलों की खबर है। अमृतपाल केस में हाईकोर्ट के पंजाब सरकार को ऑर्डर 7 दिन में कंपिटेंट अथॉरिटी फैसला लें और इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव पर संशय अभी बरकरार है। OBC कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, तभी रिजर्वेशन रोस्टर लगाएगी सरकार। इधर CM धामी ने कई जिलों को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। कुंभ 2027 की तैयारी को भी रफ्तार मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने बंगाल के सभी सरकारी अस्पतालों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खाली बिस्तरों की जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं और 30 दिनों के अंदर एक विशेष वेबसाइट बनाने के भी आदेश दिए गए। RRB NTPC UG की CBT 2 परीक्षा के रिजल्ट जारी हो गए। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। इधर देखिए, अब थार रॉक्स का स्टार एडिशन लॉन्च हुआ है। शुरुआती कीमत 16,85,000 रुपए। कई नए फीचर देखने को मिलेंगे। पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन में ये मिलेगी। इधर मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन 7 साल सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ लॉन्च हो गया है। साथ ही आप देखिए, FDI में भारत की लंबी छलांग। 2025 में विदेशी निवेश 73% बढ़कर $47 अरब हुआ। UN की रिपोर्ट के अनुसार भारत में FDI 73% बढ़कर $47 अरब हो गया है। डेटा सेंटर के क्षेत्र में निवेश के मामले में भारत टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 770 अंकों की गिरावट के साथ 81,538 पर बंद हुआ। निफ्टी में 241 अंकों की गिरावट रही और 25,048 पर बंद हुआ है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 24 जनवरी शनिवार को मेष राशि वालों के लिए रिश्तों में ईमानदारी और योजना बनाकर काम करने से सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। वृष राशि वालों का रुका हुआ निजी काम पूरा हो सकता है। व्यवसाय में जरूरी जानकारियां भी मिल सकती हैं। मिथुन राशि वालों को सहज तरीके से काम करने पर फायदा मिलेगा। घर में मेहमानों के आने की खबर से माहौल खुशनुमा रह सकता है। तुला राशि के लिए कार्यक्षेत्र में नए ऑर्डर मिलने के संकेत हैं और लोन लेने की कोशिशें भी सफल हो सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों ने किसी को उधार पैसा दिया हुआ तो आज वापस मिलने के योग भी बन रहे हैं। धनु राशि वालों की इमेज मजबूत होगी। नई योजनाओं पर चर्चा होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फायदा मिल सकता है। मकर राशि वालों की प्लानिंग से अधूरे काम भी पूरे होंगे। प्रेम संबंधों को परिवार की मंजूरी मिलने के योग है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। अब बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें अपने सुझाव भी जरूर दीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम कल वाले एक नए वीडियो में फिर से इसी ऊर्जा के साथ आपको ताजा खबरें दिखाते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।